नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। विभिन्न मांगों को लेकर लेखा सेवा कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष वीरवार को दिया धरना। मोहम्मद मुश्ताक जोया हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार संचालक मंडल के चुने गए अध्यक्ष। जंक्शन की माहेश्वरी समाज सेवा समिति को नगर परिषद की ओर से आवंटित की गई भूमि पर धर्मशाला निर्माण के लिए गुरुवार को रखा गया नींव पत्थर। मानव उत्थान सेवा समिति ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में अग्रसेन भवन के सामने किया पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जन विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय समक्ष प्रदर्शन किया। अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जंक्शन स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस पार्षद एडवोकेट जाकिर हुसैन ने कहा कि जिस देश में आजादी से पहले सुई का भी निर्माण नहीं किया जाता था, उस देश में कांग्रेस नेतृत्व ने परमाणु बम तक बनाने की क्षमता हासिल कर ली। रेल, एयरपोर्ट, सेल, LIC बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया गया। आज उसे ही बेचकर प्रधानमंत्री कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि मेरा क्या है, झोला उठाकर चल दूंगा। इसलिए देशवासियों को सचेत रहना है। आज LIC का पैसा और SBI का पैसा अडानी की जेब में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के वित्तीय संस्थानों LIC, SBI को लूटने की प्रक्रिया मोदी सरकार ने अपनाई है। इन संस्थानों को उद्योगपति दोस्त अडानी अंबानी के हवाले कर दिया गया। उद्योगपतियों को सस्ती दर पर कर्ज भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के अडानी के पक्ष में क्रॉनिक कैपिटल रीजन की नीति से लोग वाकिफ हैं। गहरे आर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को अडानी समूह को बेच रही है। इस मौके पर मनीष गोदारा, अश्विनी पारिक, अमर सिंह सियाग सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार LIC ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपना धरना प्रदर्शन किया है और हम मांग करते हैं कि जो यह बीजेपी की सरकार सभी का प्राइवेटकरण कर रही है और सभी चीज़ें इन आम एक अपने चहेतों को दे रही है, तो उसका हम पुरजोर शब्दों से विरोध करते हैं। और ये जो LIC के अंदर आम जन का जो पैसा था, वो पैसा उनका ख़त्म हो गया और जो गरीब लोगों का पैसा था, उन्होंने अपने किसी बुरे वक्त के लिए ये पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसे को इस सरकार ने और ये अडानी जी ने ख़त्म कर दिया है। और हम इसकी मांग करते हैं कि इसकी CBI जांच हो, ताकि जो आम लोगों को है उनका हक मिल सके, उनका पैसा वापस मिल सके। आज हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भूपेंद्र जी चौधरी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसजन, पार्षदगण, जिला परिषद डायरेक्टर और तमाम जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया गया है। जिस प्रकार से भारतीय आर्थिक संसाधन जिनमें LIC प्रमुखता से स्थान रखती है, भारतीय स्टेट बैंक प्रमुखता से स्थान रखता है, उनकी साख को बट्टा लगा है। उनका जो पैसा है वो पैसा एक अडानी और अंबानी को जिस प्रकार से लोन के रूप में दिया गया और अन्य देशों के अंदर जो बिना कागजी कंपनियां थी उनको हस्तांतरित किया गया। आज वो कंपनियां कहीं नहीं है और ये पैसा जो है वो सेटेलाइट हो गया है। सेटेलाइट होने से क्या हुआ कि जो इसके शेयर हैं वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और ये हमारे भारत में ही नहीं अपितु पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरे हैं। और जिसका खुलासा हिडनबर्ग ने किया। आज हिडनबर्ग की रिपोर्ट की कोई भी जांच पार्लियामेंट्री स्तर पर नहीं हो रही है, किसी भी एजेंसी द्वारा नहीं करवाई जा रही है। ED और CBI तमाम विपक्ष के नेताओं के घर रोज पहुंच जाती है, लेकिन कभी अडानी और अंबानी के घर नहीं गई। कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है कि इस प्रकार की जो लूट मचाई जा रही है उस लूट को रोका जाए और जनता की गाड़ी कमाई है जिसका आज निवेश किया गया है उसका पैसा उस जो आम जनता है उस तक वापस मिले। इस बात को लेकर आज एक ही जरिया है कि केंद्र से भाजपा की जो ये पूंजीवादी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों में उन पूंजीपतियों में सिर्फ 2 पूंजीपति जिनके आज ये रहन रख दिया गया है उनको हटाया जाए। कांग्रेस पार्टी इस बात का पुरजोर विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी
इसी बात को लेकर आम जनता के बीच जाएगी और एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी भारत में राज करेगी तो गरीब, आम और व्यापारी को लाभ मिलेगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में LIC ऑफिस में विरोध दर्ज किया गया है। जो केंद्र की सरकार, अंबानी अडानी की जो सरकार है, उन्होंने देश में जो लूट मचा रखी है, जगह जगह वो जो उन्होंने बिकवाली निकाल रखी है देश की, उसी के अंदर LIC के जो शेयर उन्होंने अडानी ग्रुप को दिए हैं, तो उसका विरोध कांग्रेस पार्टी यहाँ विरोध दर्ज कराने के लिए आज इस मुख्यालय पर आई है। तो हम कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और ये अंबानी अडानी की जो सरकार है इसको ख़त्म किया जाए और देश में कांग्रेस की पुनः सरकार बने ताकि आम जन खुशहाल रहे। वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर लेखा सेवा कार्मिकों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष आज धरना दिया। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। अकाउंट्स एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकाउंट्स एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष निजामुद्दीन गौरी ने कहा कि एसोसिएशन की मांगे काफी लंबे समय से लंबित है। राज्य सरकार मांगों को पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही। इसके खिलाफ मजबूर होकर प्रदेश आह्वान पर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। यदि मांगे जल्दी पूरी नहीं की गई तो राज्य स्तर पर धरना दिया जाएगा। ज्ञापन में लेखा संवर्ग के वेतनमान में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के दृष्टिगत अधीनस्थ लेखा संवर्ग का पुनर्गठन कर द्विस्तरीय करने, अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से राज्य लेखा सेवा में पदोन्नति के अवसर बढ़ाने, पदोन्नति में अनुभव की शर्त में परिवर्तन करने, कोषालयों एवं उप कोषालयों को मजबूती प्रदान करने, अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग कार्मिकों को समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने आदि की मांग की गई है। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मांगीलाल शर्मा, महामंत्री रतन सिंह सहित कई लेखाधिकारी मौजूद रहे। आज राजस्थान अकाउंट्स एसोसिएशन के प्रदेश के आह्वान पर एक दिवसीय धरना यहाँ कलेक्ट्रेट के सामने लेखा कर्मियों के द्वारा लगाया गया है। लंबे समय से हमारे लेखा कर्मी साथी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपनी मांगों के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सारे स्टेट के अंदर सभी लेखा कर्मी आज धरने पे विराजमान है और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान सरकार हमारी मांगों पर गौर कर हमारी मांगे मानने का काम करेगी, जिसमें मुख्यतः हमारे जूनियर अकाउंटेंट का पदनाम परिवर्तन तथा 4200 ग्रेड पे देना, 2 टायर सिस्टम लागू करना तथा सभी AAs को भी प्रमोशन के लाभ दिए जाना, जिसमें प्रदेश के जो नए भर्ती नियमों में 50-50 का जो AO में भर्तियां होती है उसको 80-20 किया जाना तथा ACP को 8, 16, 24 और 32 किया जाना, ये मुख्य मांगे हैं। बार बार सरकार को ज्ञापन देने के बाद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ये सही है कि राज्य सरकार ने बहुत से कैडर की मांगे मानी है, हमें खुशी है कि उन कैडर की मांगे मानी गई है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि उस कैडर के समान हमारी जो मांगे हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है। नर्सिंग अधीक्षक और नायब तहसीलदार को गेजेटेड घोषित किया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन उसी कैडर के हमारे सहायक लेखाधिकारी द्वितीय भी 4200 पे ग्रेड के हैं, उनको भी गेजेटेड किए जाने की मांग हमारी लंबे समय से रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ साथ हमें भी अनुग्रहित करेंगे और हमारी मांगों को मानकर राज्य सरकार हमें भी तोहफा देगी। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर प्रत्येक ज़िले में हम यहाँ सांकेतिक धरने के लिए उपस्थित हैं और हमारी मुख्य मांगे, जैसा कि पहले गौरी जी ने बताया कि 2 टियर सिस्टम, उसके अलावा पदोन्नति के अवसर बढ़ाना और सरकार के जो ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, जो ऑटोमेशन के अंदर लेखा कर्मियों की भूमिका को निश्चित किया जाना, वो हमारी मुख्य मांग में शामिल है। और कोष उपकोष, जैसा कि अखबारों के अंदर सूचना मिल रही है कि कोष उपकोष को तोड़कर कोई अन्य प्रकार की जो भुगतान विधियाँ लागू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन विरोध करती है। और आज हम 9 मार्च 2023 को प्रत्येक जिले के अंदर हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को हम ज्ञापन देंगे। हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के संचालक मंडल के चुनाव वीरवार को करवाए गए। इसमें मोहम्मद मुश्ताक जोइया को अध्यक्ष चुना गया है।
हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार संचालक मंडल के चुनाव वीरवार को करवाए गए। इसमें मोहम्मद मुश्ताक जोया को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी प्रियंका जांगे ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया 20 फरवरी से चल रही है। इसमें पहले मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई, 26 तारीख को आपत्तियों पर सुनवाई की गई, 2 मार्च को नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की दिनांक तय की गई। इसमें कुल 10 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। प्रियंका जांगे ने बताया कि टोटल 12 संचालक मंडल सदस्यों में से 10 नाम निर्वाचन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 2 सीटें अभी भी रिक्त रह रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार भंडार का निर्वाचन क्षेत्र 3 भागों में विभक्त किया गया। 3 सीटें जीएसएस और अन्य समितियों से तथा 3 सीटें प्राथमिक भंडार से तथा 3 सीटें व्यक्तिगत उपभोक्ता से आती हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में से 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया कि 12 सदस्यों के संचालक मंडल में से 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, 2 सीटें अभी रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव करवाए गए। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें अध्यक्ष के लिए मोहम्मद मुश्ताक जोया तथा उपाध्यक्ष पद के लिए मुजफ्फर अली दोनों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक जोया ने कहा कि उन्हें इस बात की प्रसन्नता है कि उन्हें तीसरी बार हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ता होलसेल भंडार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, सामान की काफी कमी चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें समय पर पूरा भरोसा है कि वे बिगड़े हालातों को अच्छे हालातों में तब्दील कर सकेंगे और व्यवस्थाएं दुरुस्त कर सकेंगे। 20 फरवरी को निर्वाचन का नोटिस प्रकाशित हुआ था, जिसमें मतदाताओं की सूची प्रकाशित की गई। 26 को आक्षेपों के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई थी और नाम निर्देशन पत्र की प्राप्ति 2 तारीख को हुई थी, जिसमें से टोटल 11 नाम पत्र प्राप्त हुए थे और 1 डिस्क्वालीफाई हो गया था और 10 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए जो निर्विरोध हैं। ठीक है, इनमें से 12 संचालक मंडल का जो बोर्ड था उसमें से 10 ही निर्वाचन पत्र प्राप्त हुए, इसलिए 2 सीटें रिक्त रह गई हैं, एक महिला कैंडिडेट की और एक प्राथमिक भंडार से। दरअसल भंडार का निर्वाचन क्षेत्र 3 भागों में विभाजित है। इसकी 3 सीटें जीएसएस और अन्य समिति से आती है, 3 सीटें प्राथमिक भंडार से आती है और 3 सीटें व्यक्तिगत उपभोक्ता से आती हैं। तो व्यक्तिगत उपभोक्ता में से 5 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। रामकिशन मीना जी एससी से हैं, विनोद गोस्वामी जी सामान्य हैं, आजम अली, मोहिनी देवी और नवाब अली ये सामान्य हैं, मोहिनी देवी जी महिला से हैं। व्यक्तिगत सदस्यों में से 6 सीटें, इनमें से 1 खाली रही है। 5 सीटों पे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं रामकिशन जी, विनोद जी, आजम अली जी, मोहिनी जी और नवाब अली जी। और अन्य समिति में से 3 सीटें थी, जिनमें से फौजिया बेगम, शबीर मोहम्मद और मोहम्मद मुश्ताक जी के नामांकन प्राप्त हुए हैं जो निर्विरोध हैं। और प्राथमिक भंडारों में से 3 सीटें थी, लेकिन 2 ही नामांकन प्राप्त हुए हैं, मुजफ्फर अली, रुखसार जी जो भी निर्विरोध हैं। तो 12 सदस्यों के संचालक बोर्ड में से 10 सदस्य निर्वाचित हुए हैं जो कि निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और आज 9 तारीख को 9/3 को अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, जिसमें 2 ही निर्वाचन पत्र प्राप्त हुए हैं। एक अध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद मुश्ताक जी का और उपाध्यक्ष पद के लिए मुजफ्फर अली के जी का, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वर्तमान में आज भंडार के अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक जी निर्वाचित हुए हैं और मुजफ्फर अली जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। हनुमानगढ़ सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार के चुनाव का कार्यक्रम पिछली 20 फरवरी से शुरू हुआ था, जिस वक्त आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ संचालक मंडल का गठन पूर्ण हो गया है। मुझे तीसरी बार इस पद पर निर्वाचित होने का सौभाग्य मिला है। अब इन दिनों मैंने जैसे स्थिति देखी, मुझे दुख हुआ कि भंडार में ना तो उपभोक्ता सामग्री है ना कुछ और है। आर्थिक स्थिति भी बड़ी विकराल बताई जा रही है। इसी दुखद स्थिति का परिणाम था कि इसमें पात्र मतदाताओं की संख्या भी नगण्य सी रही। जैसा अभी आपको मैडम निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्राथमिक भंडार श्रेणी में 3 संचालक चुने जाने थे, उस वर्ग में केवल 2 ही पात्र समितियां थी। मेरी कोशिश होगी, पहले भी मुझे सौभाग्य मिला है भंडार में व्यवस्थाएं बनाने का और इसको काम करने का। मैं अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहता, लेकिन कोशिश करूंगा कि भंडार की आर्थिक स्थिति सुधरे। एक कार्य योजना महाप्रबंधक महोदय के साथ मिलकर और विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर बनाएंगे, जिससे इसकी आर्थिक स्थिति सुधरे
व्यापारिक गतिविधियां में बढ़ावा और भंडार की वित्तीय व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हालत ये मुझे बताया गया है कि पिछले 6 महीनों से भंडार के कार्मिकों को वेतन ही नहीं मिल रहा है। इसके कारणों को आगे जाके देखेंगे। अभी आज पहला दिन है, कुछ ज़्यादा कहूँ अच्छा नहीं है। कोशिश करेंगे कि भंडार अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो और सहकारिता में इसका नाम हो। और अभी वक्तव्य का हाजिर होता हूँ छोटे से। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा महिला दिवस के उपलक्ष्य में जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने पौधारोपण किया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से जंक्शन में अग्रसेन भवन के सामने सघन पौधारोपण अभियान चलाया गया। पौधारोपण अभियान की शुरुआत राजकीय महाविद्यालय की सह प्राचार्य अर्चना गोदारा, नगर परिषद की मुख्य स्वच्छता निरीक्षक प्रेमलतापुरी ने नीम का पौधा लगाकर की। इस मौके पर श्रीमती अर्चना गोदारा ने कहा कि जिस तरह से देश में महिलाओं के उत्थान की आवश्यकता है, उसी तरह से वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश में जिस गति से जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनके लिए स्वच्छ प्राणवायु की उपलब्धता के लिए हमें लगातार पौधारोपण का काम करते रहना होगा। यह कार्य समिति सदस्य पिछले काफी समय से निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। सभी को समिति के इस अभियान में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। इस मौके पर अमरजीत गोदारा, लादू सिंह भाटी, लोकराज शर्मा, संजय सिंह, सुधीर पुनिया, राजेंद्र सेंगर, रमेश साक्य, ओम प्रकाश पारिक, विनोद पारिक, पंकज शर्मा, हितेश सिंह भाटी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज महिला दिवस पर मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा 40 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में महिलाओं के उत्थान की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ पर पेड़ों के उत्थान की भी बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, उसके लिए ऑक्सीजन की और स्वस्थ वातावरण की जरूरत है। उसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है और यह समिति इस कार्य में बहुत ज़्यादा अग्रसर है और बहुत ज़्यादा मेहनती है और हर कदम पर, हर अवसर पर ये पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ को इनका एक आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे हनुमानगढ़ की है, उस जिम्मेदारी को ये समिति बहुत महत्वपूर्ण ढंग से निभा रही है। अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर चल रही वकीलों की हड़ताल वीरवार को भी जारी रही। अधिवक्ता सुरक्षा कानून पास कर लागू करने की मांग कर रहे प्रदेश भर के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से बेमियादी हड़ताल पर चल रहे हैं। इसमें हनुमानगढ़ के अधिवक्ता भी शामिल है। अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार में सभी न्यायालयों में कामकाज बाधित है। अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण न्यायालयों में अपने जरूरी कार्यों से आने वाले नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र सारवत ने बताया कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। पूरे राज्य
राजस्थान में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। कहीं भी किसी भी अदालत में किसी प्रकार का कामकाज नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पास कर लागू करने की मांग राज्य सरकार से की जा रही है। जब तक मांग नहीं मानी जाती तब तक पूरे प्रदेश के अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। आंदोलन की आगामी कड़ी में प्रदेश भर के अधिवक्ता 13 मार्च को जयपुर में विधानसभा का घेराव करेंगे। इसमें हनुमानगढ़ जिले से भी बार संघ के सदस्य शामिल होंगे। अभी हमारा वर्क सस्पेंड लगातार चल रहा है। किसी भी कोर्ट में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार ने भी हमारी बात सुनी नहीं है। 13 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। घेराव करके सरकार को प्रेशराइज करके और हमारा बिल पेश करवा के उसको पास करवाएंगे। जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता, कानून नहीं बन जाता, तब तक ये हड़ताल इसी तरह से चलती रहेगी। ये हड़ताल सारे राजस्थान के अंदर यथावत चल रही है। और अभी आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमारे 11 तारीख को 1 बजे बार रूम में देविका रोटावन बम्बई हमले की एकमात्र इंजर्ड गवाह, जिसने कसाब को कोर्ट के अंदर पहचाना था और उसकी गवाही पे उसको कसाब को फांसी हुई थी, उस इंटरनेशनल सेलिब्रिटी को हमारे बार रूम में 11 तारीख को 1 बजे सम्मानित करेंगे। सभी वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है कि उस बच्ची का हौसला अफजाई करने के लिए बार रूम में पधारें। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए पूरे राजस्थान में अधिवक्ताओं का जो आंदोलन चल रहा है, उसके अंदर 13 तारीख को विधानसभा का घेराव रखा गया है। तो जब तक ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा तब तक ये आंदोलन और ऐसे चलता रहेगा। हमें उम्मीद है भी 13 तारीख को घेराव ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले से पहुंचेंगे, जिसमें हनुमानगढ़ के भी काफ़ी अधिवक्ता जो बार के कार्यकारिणी और अन्य अधिवक्ता है जो वहाँ घेराव में शामिल होंगे और पूरे ज़ोर शोर से विधानसभा का घेराव करेंगे। और ये तब तक जारी रहेगा जब तक ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता। तो अभी अधिवक्ताओं की मीटिंग हुई है जिसमें बार संघ अध्यक्ष जितेंद्र जी सरस्वती जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने यही डिसाइड किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एडवोकेट साथी हैं वो विधानसभा घेराव में पहुंचे और सभी का सहयोग चाहिए। जंक्शन की महेश्वरी समाज सेवा समिति को नगर परिषद की ओर से आवंटित की गई भूमि पर धर्मशाला निर्माण के लिए गुरुवार को नींव पत्थर रखा गया। जंक्शन की माहेश्वरी समाज सेवा समिति को नगर परिषद की ओर से आवंटित की गई भूमि पर धर्मशाला निर्माण के लिए गुरुवार को नींव का पत्थर रखा गया। समाज के पदाधिकारियों की ओर से भूमि पूजन कर धर्मशाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम में संजू बियानी, हंसा चिंतलांगिया, राधेश्याम, महेंद्र गट्टानी, नारंग सोमानी, शिव भगवान डूढानी, रतनलाल लाहौटी, राजेंद्र थिरानी, बलदेव मुंडड़ा, सुशील डूढानी, मनोज चितलांगिया, राकेश जाजू, मनोहर सोनी, रामेश्वर पेड़ीवाल, बाबूलाल मोहता, राजेंद्र बिहानी, ओम प्रकाश, मोना चांडक, बिंदु लखोटिया, नरेश चांडक, राजेश राठी, सुशील कुमार, शिवरतन बिहानी सहित समाज के अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम का आयोजन माहेश्वरी भवन की निर्माण हेतु भूमि पूजन के लिए किया गया है। यहाँ पर प्रदेश एवं जिला सभी इकाइयों के सदस्यों को आमंत्रित किया गया। महिला संगठन, युवा संगठन, माहेश्वरी समाज, सभी संगठन के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पर लोकल इकाइयों के स्थानीय जो हमारे समाज का है, संपूर्ण समाज का मिलन, होली स्नेह मिलन भी आज साथ में ही हो गया और सभी के सहयोग से इस माहेश्वरी भवन का निर्माण जल्द से जल्द होगा। हम यही अपेक्षा करते हैं। वो जितना महिला संगठन से हो पाएगा उसमें सहयोग की पूरी कोशिश की जाएगी। आज हनुमानगढ़ माहेश्वरी सभा सभी पूरे माहेश्वरी समाज एकत्रित हुए हैं। इसे अपने को इसमें 165 बाई 165 का ये जो प्लॉट मिला है 1 बीघा, इसमें माहेश्वरी भवन बनाने का जो प्रयोजन है, सभी शहर के, हनुमानगढ़ शहर के जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं मिलजुल के उसके संबंध में आज सभी का स्नेह मिलन, मेल जोल और सभी का एकत्रित हुए थे। और बाहर से जो पदाधिकारी भी आए हैं। आज ज़मीन का नींव का मुहूर्त रखा गया है, इनॉग्रेशन किया गया है और इस संबंध में सारा माहेश्वरी समाज आज के दिन इकट्ठा हुआ है। इसमें मैरिज गार्डन के हिसाब से तो जन सहयोग में सभी के लिए काम आए, सभी के लिए माहेश्वरी समाज बनाएगा सिर्फ हनुमानगढ़ का, और सभी के लिए काम आए ऐसी चीज़ बनाई जाएगी। तो ब्याह शादी का आयोजन करने के लिए हर समाज के वर्ग को यहाँ यूज़ करने के लिए दिया जाएगा। उस उपलक्ष्य में इस संदर्भ में ये चीज़ बनाई जाएगी।
और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।